हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। निकिता के इस न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। निकिता के चैनल में आपका स्वागत है। तो बस आज है संडे और बच्चे खेल रहे हैं। पढ़ने बैठो फटाफट, होमवर्क निकालो, होमवर्क करो बैठ के स्कूल वाला अपना। मैं ट्यूशन स्कूल नहीं गया। क्यों? कल नहीं गए थे? कल वहाँ से आके होमवर्क किया था कहीं? वहाँ से आके दादा के फंक्शन में चले गए थे? फिर आज मैं स्कूल ही गया था, मैं ट्यूशन में नहीं गया था। स्कूल का बैग उठाओ, देखो क्या काम दिया है। यूँ घी मलाई काफ़ी इकट्ठा हो गई है तो सोच रही हूँ घी चला लो। बस चलिए घी चला के फिर आपसे मिलती हूँ। फटाफट से घी चला लेती हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी। पहले पी लेती हूँ कॉफ़ी फिर निकलती हूँ, क्योंकि सर में हो रहा है दर्द। तो कॉफ़ी पी के निकलूँगी तो थोड़ी सी एनर्जी रहेगी शॉपिंग करने में। तो फटाफट से कॉफ़ी फिनिश करते हैं फिर निकलते हैं। तो बस हम लोग निकल रहे हैं। बोतल उसमें चलिए, वो खड़े हैं, जरा ले आइए। अंकल रुकिए। दूसरे दिलाऊंगी अच्छे। मैंने बोला दूसरे पानी में तो हम आए थे स्मार्ट बाज़ार, सुपरमार्केट कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैडम कॉम्प्लान के पीछे पड़ गई थी कि कॉम्प्लान ले लीजिए। बट क्या है ना, मेरे बच्चे ना कॉम्प्लान और बॉर्नवीटा ये सब पीते ही नहीं है। अभी मैंने इतना महंगा एक मंगाया था, वो उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो 600 रुपये का वो आया था आधा किलो का, और वो ऐसा ही रखा रहा। मेरे बच्चों ने पिया तक नहीं उसको, और वो एक्सपायर हो गया, मुझे उसे फेंकना पड़ा। तो इसलिए अब मैं कॉम्प्लान और ये सब कुछ लाती ही नहीं हूँ। बस कॉम्प्लान कभी-कभी बच्चों को दे देती हूँ, क्योंकि ये कभी किसी ने गिफ्ट किया था 1 केजी का, तो वही मैं कभी-कभार डाल के दे देती हूँ। और यहाँ पे दिव्यांश चोकोज़ के लिए ज़िद कर रहा था, उसको फिल वाला चॉकलेट वाला चाहिए। मैंने उसको मना किया, मैंने कहा अगर लेना है तो यही लो, वरना मत लो, मैं तो जा रही हूँ। तो फिर कहता है अच्छा ठीक है यही रख लो। तो बच्चों के साथ यही होता है कि उनको उनकी पसंद की चीज़ चाहिए होती है। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो बस यही चलता रहता है। फिर मैंने चाय पत्ती वगैरह भी देखी यहाँ पे, तो कोई ऑफ़र नहीं था उन पर। फिर मैंने स्किप किया और फिर मैंने ली कॉफ़ी। कॉफ़ी तो भैया मॉर्निंग का रूटीन है मेरा, मुझे डेली मॉर्निंग में तो कॉफ़ी चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए मैं एक कॉफ़ी मैंने इसमें एक पैकेट वो सॉरी शीशी रख ली कॉफ़ी की। और बस यहीं से शॉपिंग करनी थी आज, क्योंकि घर का कुछ राशन वगैरह भी ख़त्म हो रहा था। और फिर हम लोग अभी जाने वाले भी हैं दिसंबर में बॉम्बे, मैंने जैसे बताया। तो रास्ते के लिए भी कुछ स्नैक्स वगैरह लेने थे, तो इसलिए मैं मास मार्केट गई थी कि स्नैक्स वगैरह भी ले लूँगी, कुछ बच्चों राशन भी घर का ले लूँगी, और बच्चों के लिए भी कुछ स्नैक्स आइटम्स ले लूँगी। क्योंकि स्कूल में रोज़-रोज़ क्या दो समझ नहीं आता है। तो मुझे चॉकलेट सिरप वगैरह और काफ़ी कुछ ऐसा सामान जो लाना था, जो बच्चों को मैं लंच में दे सकती हूँ। तो वही बस लेने के लिए मैं मार्केट में गई थी। और फिर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट अच्छे रेट पे यहाँ पे मिल जाते हैं, सही ठीक मिल जाते हैं, क्वालिटी वाइज़ भी अच्छे होते हैं, और रेट भी कोई ऐसा ज़्यादा हाई-फाई नहीं होता है, ठीक रेट में होते हैं। तो बस वही मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लिए, क्योंकि बच्चों को लंच में भी कभी-कभी ड्राई फ्रूट्स दे देती हूँ। और इनको भी मैं रोस्ट करके रख देती हूँ ड्राई फ्रूट्स, तो इनको भी मसाले-वसाले वाले दे देती हूँ। तो ये लोग भी खा लेते हैं, और वैसे भी चाय वगैरह के साथ में कोई लेना चाहे तो थोड़ा बहुत ले लेता है, तो इसलिए मैं ये सब करके रख देती हूँ। तो बस इन्हीं चीज़ों के लिए, घर के सामान के लिए, घर की चीज़ों के लिए बस गई थी सुपरमार्केट में। और शैम्पू, साबुन सब कुछ ख़त्म ही हो रहा था ऑलमोस्ट। तो इसी वजह से काफ़ी दिन से सोच रही थी जाना है, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था जाने का, क्योंकि इतना बिज़ी शेड्यूल हो जाता है, कभी कुछ लगा ही रहता है।
तो अभी भी इनको टाइम नहीं था। मैंने इनसे बोला था कि आप चलोगे तो ही मैं सामान लेने चलूँगी, लेकिन अभी तक इनको टाइम नहीं मिल पाया। फिर सामान भी ख़त्म हो रहा था तो मैं काफ़ी इरिटेट होती थी, रोज़-रोज़ मैं खाने क्या दूँ बच्चों को या फिर लंच में क्या बनाऊँ बच्चों के। सबसे मोस्ट जो होता है ना बच्चों को लंच में देने वाला होता है कि बच्चों को लंच में क्या दिया जाए। समझ नहीं आता है कि रोज़-रोज़ मैं बच्चों को सब्ज़ी पराठा भी दूँ तो वो रोज़-रोज़ बच्चे सब्ज़ी पराठा भी नहीं खाते हैं। आई थी सामान मार्केट से, तो ये मैगी मसाला, ये बच्चों के लिए कुरकुरे, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये चॉकलेट सिरप है। बच्चों को कभी कभी मैं डाल के दे देती हूँ उसमें ब्रेड वगैरह में, जब कभी लंच में कुछ देती हूँ। मैगी का सामान है, थोड़ा बहुत पीनट ऑयल है। तो आजकल ना मैंने बंद कर दिया है रिफाइन ऑयल मंगाना, तो मैं पीनट ऑयल आजकल यूज़ कर रही हूँ। थोड़े से आंवले लेकर आई थी, बालों में का तेल बनाना है, वो आपको दिखाऊंगी तेल उसके लिए। ये पास्ता, और ये सूजी के पास्ता है, मतलब मैदा के नहीं है, सेमोलिना के हैं, तो बच्चों को नुकसान भी नहीं करते हैं। ये आला, बटर, ये वैसलीन का ही है। इसमें हैं बत्तियाँ हैं, इसमें पूजा की, पूजा का सामान अलग कर दिया है। पूजा का वो कहाँ कर दिया मैंने, धूप बत्ती किसी में होगी, निकाली हुई है। ये धूप बत्ती पूजा के लिए। ये फ्रेंच फ्राइज ही बस इस बार लेकर आई हूँ मैं, और फ्रोज़न है, क्योंकि मैंने सब फ्रोज़न का बंद कर दिया है बच्चों को लंच में देना, क्योंकि टीचर्स वगैरह मना करती हैं, तो फ्रोज़न मैंने सब बंद कर दिया। बस फ्रेंच फ्राइज़ इसलिए ले आई हूँ, फ्रेंच फ्राइज़ नुकसान भी नहीं करते हैं, और फ्रेंच फ्राइज़ को जैसे तल के देते हो नुकसान भी नहीं करते हैं, और फ्रेंच इस वजह से थोड़ा सा बस मैं लेकर आई थी मैं किशमिश, बच्चे खाते हैं इसलिए, और ये वॉलनट इनको दिया करूँगी, काजू, ये सर्फ, कोकोनट ऑयल, ये टॉफियाँ बच्चों के लिए लाई थी। सब्जी भी अच्छी मिल गई थी स्मार्ट बाजार में, तो सब्जियाँ भी थोड़ी सी डाल लाई थी, थोड़े वही राजमा के लिए, छोले, शैम्पू, एंड माई फेवरेट कॉफ़ी। इसके बिना तो मेरा दिन ही नहीं होता है, कॉफ़ी तो एक टाइम मुझे चाहिए दिन में, और सर्फ एक्सेल, और बच्चों के लिए स्टेशनरी वगैरह, और ये साबुन वगैरह घर में यूज़ के लिए। पूरे 3 बैग फुल थे, मैं आपको दिखाती जाती हूँ क्या क्या है। ये और 2 टॉफियों के पैकेट थे, सूजी और बिस्किट्स, ये लो आपका ये स्टेशनरी जैसे बताया बच्चों के लिए, ये डाबर लाल टूथपेस्ट, ये जैम, ये भी बिस्किट्स हैं अपने खाने वाले, हारपिक, ये चीज़ स्लाइस, क्योंकि मुझे चीज़ स्लाइसेस में ही पसंद है, बच्चों को मैं भी यही कभी कभी देती हूँ, तो यही चीज़ स्लाइसेस वाला देती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं लाई, सिर्फ चीज़ स्लाइस लाई हूँ। ये मीठी चटनी है, और सब्जी में ये मुझे फ्री मिला था इतने सब सामान के साथ में। ये बस बड़े कपड़े धोने के साबुन हैं, और ये लोशन फ्री में मिला है, ये भी मैंने नहीं खरीदा। एक बैग ये हो रहा है, चलो बैग ले ली थी, चाय पत्ती, मैगी, इनकी बोतल अभी पानी हम लेकर गए थे और वो रास्ते में ही छूट गई, तो मैंने कहा ले लेती हूँ, कल स्कूल जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे, तो एक बोतल चौको देखिए। ये जहाँ हम लोग सॉरी आजकल खांसी बहुत हो रही, फ्राइड राइस वगैरह बनाते हैं, तो उसमें फ्राइड राइस मसाला ये डालो, बहुत टेस्टी लगता है, या फिर चाउमीन वगैरह बनाओ, या नूडल्स, यही जो भी पास्ता लाई हूँ उसमें ये डालो, बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए ये ले आई थी। जैम ये बाय 1 गेट 1 था, इसलिए मैंने 2 जैम ले लिए थे, बच्चों को पराठे के साथ पूरी के साथ जैम दे देती हूँ। ओट्स, और ये पीनट ऑयल मैं 2 लीटर लेकर आई थी, और ये चॉकलेट स्प्रेड था ब्रेड में लगाने के लिए, और ये गुलाब जामुन का मिक्सचर। ये ऑर्गेनिक का हार्वेस्ट का
सिनेमन था, तो सिनेमन मैं इनको चाय पानी में सुबह देती हूँ, सिनेमन की मैं चाय देती हूँ सुबह सुबह, तो उसके लिए ये सिनेमन, ये पाउडर, डव शैम्पू और ये गुलाब जामुन का मिक्स, बाय 1 गेट 1 फ्री है। तो ये है हमारा सामान, ये है हमारी शॉपिंग आज की। यही बिल बन गया है बहुत सारा। और ये नहाने के साबुन, तो इतना सब सामान हमने आज परचेज कर लिया है। तो चलिए अब इसको फटाफट से लगा देते हैं सारे सामान को। तो मैं घर पे बना रही हूँ होममेड स्क्रबिंग साबुन। तो मैंने डव साबुन ले लिया है, उसको मैंने ग्रेट कर लिया था और इसमें मैंने डाल लिया है चावल का आटा। चावल का आटा मेरे पास नहीं था तो मैंने चावल को ग्राइंड कर लिया था अच्छे से। अब इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी, कांच के या स्टील के, किसी भी बाउल में आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको डबल बॉइलिंग के साथ में करना है। तो इसमें मैंने पानी ले लिया था एक बाउल में और इसको जिसमें पाउडर था सारा मतलब मिक्सचर था, इसको मैंने रख दिया था डबल बॉइलिंग में। अब इसको हम इस पर मेल्ट कर लेंगे। तो हमारा साबुन जैसे ही मेल्ट हो जाएगा ना, तो एक गाढ़े थिक पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको इस पर रख दिया। अब इसको एक पेस्ट में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा थिक सा पेस्ट बनके तैयार हो गया। अब इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच एलोवेरा जेल। आप घर का एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है ग्लिसरीन, जो ग्लिसरीन यूज़ करते हैं, 1 चम्मच भर के मैंने ग्लिसरीन इसमें डाल दिया है। और इसमें अब मैं डालूँगी विटामिन ई के कैप्सूल। तो मैंने 2 विटामिन ई के इसमें कैप्सूल डाले हैं। तो बस अब इस पेस्ट को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे विटामिन ई के कैप्सूल डाल के। ये बहुत ही अच्छा स्क्रबिंग है, मतलब आप सोप में स्क्रबिंग भी यूज़ कर सकते हैं। जो आजकल बाज़ार में सोप स्क्रबिंग मिले हुए आते हैं वो आप घर पे भी बना सकते हैं और बहुत ईज़िली बन जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये मेरा थोड़ा जम सा गया था क्योंकि साबुन है तो साबुन नीचे उतारते ही जम जाता है। तो मैंने इसी बाउल को फिर से रख दिया था पानी में बॉइलिंग के लिए। तो नीचे से पानी बॉईल हो रहा है, ऊपर से ये देखिए मेल्ट हो गया है फिर से। अब ये अच्छी तरह से चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएंगी। बस हम इसको मिक्स करके फिर एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आपके पास मोल्ड हो तो आप मोल्ड में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट मेरे पास मोल्ड नहीं था तो मैंने इसी कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लिया। इससे थोड़ा थोड़ा आप डेली लेके और अपने चेहरे पे स्क्रबिंग कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये साबुन का भी काम करता है, स्क्रबिंग का भी काम करता है। तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो मैंने इसको ट्राई किया, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू।